है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज 2C में है कि राइट 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रिलेटिंग द इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, एक्सेलरेशन a एंड डिस्प्लेसमेंट s। तो आपको 3 इक्वेशन लिखने हैं ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। तो वो 3 इक्वेशन क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फिर सेकंड वाला इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे v किसके लिए है? फाइनल वेलोसिटी के लिए। u किसके लिए है? इनिशियल वेलोसिटी के लिए। a एक्सेलरेशन के लिए और s किसके लिए है? डिस्प्लेसमेंट। एक और थर्ड कौन सा है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन में वही इक्वेशन, तो यही तीनों इक्वेशन आपको क्या करने हैं? डिराइव करके दिखाने हैं। बारी बारी से सबको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कह रहा हूँ, डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले कि लेट अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर t, देखो ऐसे कर दे रहा हूं मैं, ब्रेक वो कॉमा दे दे रहा हूं, t सेकेंड acquires velocity v। यानी देखो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। इनिशियली कोई बॉडी u वेलोसिटी के साथ चल रही थी, लेकिन t सेकेंड बाद कुछ वक्त बीता और उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी इन t सेकेंड इज इक्वल टू v माइनस यू। टी सेकेंड ये वक्त लगा और u से वेलोसिटी v हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू हो गया। तो देयरफॉर जब रेट निकालोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप जब निकालोगे तो आप यही चेंज इन वेलोसिटी को क्या कर देंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया। और आपको पता है, क्या पता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन लिख दे रहा हूं, शॉर्ट में सिर्फ ए लिख दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। यानी हमारा एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन के। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन लिख दिया मैंने, क्या यार, एक मिनट, वेलोसिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? एक्सेलरेशन लिख देंगे। तो देयरफॉर v एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। या फिर कह सकते हो आप कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये पहला वाला आपने डिराइव कर लिया, ठीक है। तो पहले वाले का बस इतना ही होगा। फिर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाले के लिए देखो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। ये होता है एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ऑल्सो आपको एक और चीज पता होगी कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये भी है, एवरेज वेलोसिटी का, जहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में
टाइम टेकन। ये देखो पहला इक्वेशन मान लो, और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को s लेते हैं और टाइम टेकन को t। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हुए और दोनों ही हमको किसकी वैल्यू दे रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू दे रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से देखो, दोनों क्या एवरेज वेलोसिटी के लिए है। तो पहले और दूसरे से हम ये कह सकते हैं कि s अपॉन टी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 कह सकते हैं बिल्कुल। यानी कि s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 इंटू टी। ये s हो गया, s की वैल्यू यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू हम चेंज करें? तो यहाँ पे देखो v की वैल्यू हमको चेंज करनी है, और v हम लोगों को पता है कि इज इक्वल टू u प्लस AT होता है। ये पता है, अभी ऊपर हम लोगों ने निकाला इस वाले इक्वेशन से। तो यही यहाँ पे यूज करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस v की जगह पे अगेन u प्लस AT लिख देंगे अपॉन में 2, और ये ब्रैकेट में रखो क्योंकि इंटू टी है बाहर। कितना आ गया? 2u अपॉन में 2 प्लस AT अपॉन में 2। ये अलग अलग कर दिया मैंने इसको, इंटू टी। ठीक है, अलग किए हैं बस। 2u अपॉन में t कर दिए, u प्लस u अपॉन में 2 कर देते, और AT अपॉन में 2 कर दिए हैं। तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? u प्लस AT अपॉन में 2, और इनटू में आएगा आपका t। यानी कि एक्चुअली में ये हो जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये मेरा डिराइव हो गया सेकंड वाला इक्वेशन। थर्ड वाले के लिए हम लोग आते हैं। थर्ड वाले में देखो अगेन सेम यहां से पिकअप करते हैं भाई। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से पिकअप करो। सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या देखा था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन में 2। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू देते हैं दोनों, तो हम लोगों ने ये देख रखा था। यहां पे हम लोग क्या करेंगे? पहले तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन में 2 कर देते हैं, इंटू टी कर देते हैं। अच्छा, ये आपको पता है कि सिंस v माइनस यू इज इक्वल टू AT, इस वाले फॉर्मूले से, तो t की जगह पे तो इसको और बदलेंगे, v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू टी। टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपॉन में a, और वही यहाँ पे कर देंगे। v माइनस यू अपॉन में a लिख दिया, यहाँ पे इक्वल टू डाल दो, u प्लस v अपॉन में 2 ऑलरेडी था, और बस t की जगह इंटरचेंज कर दिया। तो u प्लस वी या v प्लस यू बात एक ही है, और v माइनस यू, v प्लस यू क्या आ जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ऊपर हो गया। नीचे में क्या आया? 2 से मल्टीप्लाई a हुआ और s, और 2a को इधर लेते आओ, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखो तीनों इक्वेशंस हमारे डिराइव हो चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द डिस्टेंस s, ये डिस्टेंस s ट्रेवल्ड इन टाइम t बाय अ बॉडी which is initially at rest and it starts moving with a constant acceleration। बॉडी रेस्ट में थी, फिर स्टार्ट की मूव करना किसके साथ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। बॉडी ऑलरेडी कहाँ थी? रेस्ट में थी। रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s in t सेकेंड, ठीक है। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने में होता क्या है? इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉडी रेस्ट में थी,
रेस्ट में होने की वजह से क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, है ना। तो जब बॉडी ने कवर किया डिस्टेंस s टाइम t में, तो ऐसा करने में वो क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी उसकी वेलोसिटी, और इंक्रीज करके पहुंची कहाँ पे, v पे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये वाला इक्वेशन होता है, ये पहला कर लिया। फिर उसके बाद इसके अलावा भी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 होता है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2, पहले और दूसरे से क्या हो जाएगा, s अपॉन में t इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2। कितना आ जाएगा, s इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2 इंटू टी। अब इसको पहले लेके जाएंगे उस इक्वेशन तक, उसके बाद हम इसको करेंगे s इक्वल टू u प्लस v की जगह पे u प्लस 80 अपॉन में 2 इंटू टी। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो हमने देखो v की वैल्यू गायब की और v की वैल्यू गायब करके u प्लस 80 लिख दिया हम लोगों ने। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2u प्लस 80 अपॉन में 2 इंटू टी। इसको अलग अलग कर लेंगे, 2u अपॉन में t प्लस 80 अपॉन में 2 इंटू टी बाहर है, 2 से 2 कैंसिल करो आप, आएगा u प्लस 80 अपॉन में 2 इंटू टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनली आ गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अभी देखो ये तो वो इक्वेशन आया, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ उसके लिए लिखना था ना, ये इसके लिए लिखना था, बॉडी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, रेस्ट से, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो रेस्ट से, तो सिंस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाफ 80 स्क्वायर, क्योंकि 0 इंटू टी 0 हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट से हम निकालने के लिए हमको सिर्फ क्या करना होगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन गायब है, रुको लाते हैं। हाँ, तो आपको बताना है कि करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें से कौन सा है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, तो ये गलत हो गया। v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, और यहाँ ut प्लस a है, ये भी गलत हो गया। s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। v इक्वल टू u प्लस 80, बस यही एक लौता सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू एक्वायर ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 30 मिनट। 30 मिनट में 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड एक्वायर करने के लिए रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार इन दिस टाइम ट्रेवल विल बी। तो ये जो 20 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने की बात है, तो यहाँ तक पहुंचने तक में जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो भाई बिना क्वेश्चन किए कैसे निकाल सकते हो, मुमकिन तो है नहीं। और पीछे अभी हम लोगों ने डिराइव किया कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर होता है। अब ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन कहाँ है नहीं पता है। एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में t होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में, अरे क्या लिख रहे हैं, एक मिनट,
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टू चेंज। अच्छा, टाइम टेकन टू चेंज जो कितना है 30 मिनट है। टाइम कितना है 30 मिनट है, यानी कि टाइम को हम लिख सकते हैं हाफ आवर। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम ले लिया 1/2, 2 ऊपर चला गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 40 किमी पर आवर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, यानी हाफ इंटू हाफ। ठीक है, तो 2 1 जा 2 20 जा 2 1 जा 2 10 जा और 2 1 जा 2 5 जा 8 5 जा 40 ऐसे भी होता है। नीचे मल्टीप्लाई करने पे 2 2 जा 4 2 जा 8 आ रहा था। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना ट्रेवल हुआ 5, और ये किलोमीटर में आ रहा है क्योंकि हर एक चीज़ किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर में ही ले रखी थी हम लोगों ने। तो यानी कि जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है रेस्ट कर रही है, अगर रेस्ट कर रही है आराम कर रही है तो यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, लेकिन स्टार्ट हो गई, अब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसके अंदर आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड। ये टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड का, और इतने टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अभी ऊपर वाला ही फॉर्मूला काम करेगा। कौन सा वाला? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड दिया हुआ है, बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो। U की जगह पे 0, टाइम है 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 2, और टाइम कितना है 2 इंटू 2 स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने। 2 से 2 कैंसिल और 0 इंटू 2 0 और 2 2 जा 4, कितना आ जा रहा है 4 मीटर। इतना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो बॉडी स्टार्ट हो रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड का, ये वेलोसिटी है ऑलरेडी, एंड एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक, ये हो गया आपका। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये कितना आ जाएगी। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी ही इसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड की। एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, और बस, और डिस्टेंस कितने टाइम में पता करना है हमको, 5 सेकेंड में ये कितना गई। अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। अरे यार बार बार अलग लिखने पे दिक्कत होगा, तो पहले ही हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे UT फिर लिखेंगे हाफ AT स्क्वायर। अब U तो यहाँ 0 है नहीं, U कितना है 10 है, 10 इंटू टाइम कितना लगा 5 सेकेंड का, फिर हाफ एक्सेलरेशन कितने का है 5 का है, टाइम का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 2 बार लिखेंगे। 10 5 जा 50 होता है, और 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपॉन में 2 होता है 50, और प्लस ये कितना आया 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5, 56 11 होता है, यानी कि 112.5 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक सीधी रोड पे क्या हो रहा है, एक गाड़ी है जो एक्सेलरेट कर रही है। इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी कितना है 30 किमी पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद वो वेलोसिटी कितनी हो गई 33.6 किलोमीटर पर आवर, एंड आफ्टर फर्दर 2 सेकेंड इट इज 37.2 किलोमीटर पर आवर हो गई। अच्छा, इतना ज़्यादा चेंज आ गया। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म? क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब इक्वल रेट से वेलोसिटी में चेंज आया है?
बताना है आपको। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। देखो बारी बारी से करेंगे, 1 बाई 1 करेंगे। और अभी वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, सिर्फ 2 सेकेंड के इंटरवल के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 33.6 हो गई थी। तो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड के सिर्फ बाद 33.6 किलोमीटर पर आवर आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन टू चेंज। तो ऊपर में कितना है, 33.6 माइनस 30, और ये किलोमीटर पर आवर में है, ध्यान रखना। और टाइम 2 सेकेंड में है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते तो अलग से भी कर लेते, लेकिन हम यहीं पे अभी बीच में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो दिखाते हैं आपको। जैसे कि मेरा आ गया 3.6 किलोमीटर पर आवर, मैं इसको 5/18 से यहीं मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 33.6 माइनस 30 कितना आया, 3.6, और ये किलोमीटर पर आवर था, 5/18 से मल्टीप्लाई किया मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, और नीचे टाइम है 2 सेकेंड का। अब 18 1 जा 18.2 जा, है ना, तो 2 5 जा 10। अरे नीचे भी 2 है भाई, कितना आ रहा है, 2 5 जा 10, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी, अरे सॉरी एक्सेलरेशन हमारा आ गया। अब इसके बाद फिर से चेंज हो रहा है, तो नाउ चेंज इन वेलोसिटी इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। अगले 2 सेकेंड में, 2 ही सेकेंड है ना, हाँ, अगले 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 37.2। तो चेंज कितना आ रहा है अगले 2 सेकेंड के बाद, चेंज आ रहा है भाई 37.2, और वो कितने से हो जा रही है, 33.6 से 37.2 हो जा रही है। ये फाइनल, ये इनिशियल। ठीक है, तो ये जो चेंज आया इसकी वैल्यू कितनी हुई, ये अगेन 36 गुना 72 होता है, यानी 3.6 किलोमीटर पर आवर का ही चेंज आया। इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, यानी 3.6 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। और टाइम कितना लगा है, 2 ही सेकेंड लगा है। अगेन 18 1 जा 18 2 जा, तो 0.2 होगा। 2 से यहाँ पे 2 को भी कैंसिल कर दो 0.1 टाइम में, तो 5 1 जा 5, कितना आ जाएगा ये, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन पूछा था हमसे कि क्या यूनिफॉर्म है कि नहीं है। तो सिंस वेलोसिटी चेंज्ड इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। देखो पहले भी 2 सेकेंड में 3.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन हुई थी, अगले 2 सेकेंड में भी 3.6 किलोमीटर पर आवर की गेन हो रही है। तो कह सकते हैं हम कि वेलोसिटी कैसी है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन सॉरी यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। शुरुआत में बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे है, यानी कोई वेलोसिटी नहीं, कोई मोशन नहीं, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ना वो आगे बढ़ने लगती है, और ये यहीं पे वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ने लगती है। कैलकुलेट करके बताओ वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और अगर कम्स टू रेस्ट होता तो फाइनल वेलोसिटी 0 लिखते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है। वेलोसिटी इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है।
तो 0 है क्योंकि स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, एक्सेलरेशन 2 है, ये 5 है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। ये हमारी क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई। और क्या निकालना था हम लोगों को निकालना था डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दें। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 इंटू टाइम 5, ये तो 0 हो ही जाएगा पूरा ओवरऑल। हाफ एक्सेलरेशन कितना आया, 2 दिया हुआ है जो कि, और टाइम का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 करेंगे। 2 से 2 कैंसिल और 0 5 ज़ा 0 होता है, तो कितना आ गया 25। तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अ बुलेट इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की ये स्पीड है इनिशियली, स्ट्राइक्स अ टारगेट, जाके स्ट्राइक करती है, लड़ती है एक टारगेट पे, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करके बिल्कुल कहाँ आ जाती है, रेस्ट पे, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। कैलकुलेट करना है आपको द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। रिटार्डेशन क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी क्योंकि बॉडी रेस्ट में आ जा रही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का हुआ। मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 अपॉन में 100 यानी 1 अपॉन में 10 मीटर, इतना डिस्टेंस चला। एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो यहाँ पे कौन से वाले फॉर्मूला लगाएं कि हमारा एक बार में एक्सेलरेशन निकल जाए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाते हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें देखो हर एक चीज़ की वैल्यू हमारे पास पता है। v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और 2 इंटू एक्सेलरेशन जो कि निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1/10 का। ये कितना आ गया, माइनस का 400, 20 जा 400, 0 कुछ ख़त्म। अच्छा, 2 1 सा 2, 5 सा हो गया, तो यानी कि 1/5a। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -400 इंटू 5 यानी कि 4 5 जा 20, माइनस का 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और ये निगेटिव साइन क्या शो करता है, यही निगेटिव साइन शो करता है रिटार्डेशन। आपको रिटार्डेशन निकालना था तो डायरेक्ट रिटार्डेशन लिखेंगे, तो कोई साइन नहीं लगाना होगा हमको, तो लिखेंगे कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ ट्रेन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 की जाती है, कैसे, ब्रेक्स अप्लाई करके, और टाइम कितना लगता है, इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, आपको क्या निकालना है इसमें, रिटार्डेशन निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि वो कहाँ आ जा रहा है, ट्रेन रेस्ट पे आ जा रहा है। तो UTV, और निकालना क्या है, A। बस एक ही फॉर्मूला है इन चारों से, V इक्वल टू U प्लस AT। 0 इक्वल टू U यानी 20, एक्सेलरेशन नहीं पता, इंटू 5 कितना हो जाएगा, -20 इधर कर देंगे, इक्वल टू 5A, यानी A इक्वल टू -20/5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और निगेटिव साइन क्या शो करता है, रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना लिख देंगे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ब्रेक अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अ ट्रेन ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड है, फ्रॉम स्टेशन A टू स्टेशन B, एक स्टेशन A है वहां से B तक,
दूसरे स्टेशन तक, एंड देन रिटर्न्स बैक, वापस भी आती है विथ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन बी टू ए, बी से वापस ए तक भी आ जा रही है। फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालिए, एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ट्रेन की निकालनी है। अब यहाँ पे देखो स्पीड तो दी हुई है, जाने का भी दिया है, आने का भी दिया है, स्टेशन ए स्टेशन बी दिया है, लेकिन कहीं पे हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चला, डिस्टेंस नहीं पता चल रहा कि आखिर ए और बी के बीच में कितनी दूरी है। स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, तो चलो मान लिया कि x किलोमीटर ये पूरा डिस्टेंस है। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस बी x किलोमीटर, नहीं पता तो x किलोमीटर। तो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, x किलोमीटर ले लिया ए टू बी। वेलोसिटी रफ्तार कितनी है, जाते टाइम 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है यहाँ पे। तो टाइम जाने का कितना t1 ले लेते हैं, और टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी कर देंगे। डिस्टेंस है आपका x और वेलोसिटी है 60 का, तो ये आपका टाइम हो गया पहला वाला। ठीक है, फिर अगेन ये ट्रेन कहाँ जा रही है, वापस B2 आ रही, B2A। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम B टू A, B से A तक जब आ रही है तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगेन x किलोमीटर होगा, A से B तक जाने में x किलोमीटर है, B से A तक वापस आने में भी कितना हो जाएगा, x किलोमीटर। अब T2 आते टाइम कितना डिस्टेंस होगा, अरे सॉरी टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो सेम होगा, तो टाइम होगा आपका डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना लेना है x, और वेलोसिटी वापसी के टाइम में बढ़ गई है और वो हो गई है 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका दूसरा टाइम निकल गया। ओके, अब आपको इसमें निकालना क्या था, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड तो आएगा कुछ ना कुछ, एवरेज वेलोसिटी पहले ही बता दे रहे हैं कि कितना आना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना, ए से बी गई, बी से वापस ए पे आई, तो एवरेज स्पीड तो निकलेगा लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी। T2 निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। क्यों टोटल टाइम निकालेंगे, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो T1 की वैल्यू है x अपॉन में 60, वेयर एज T2 की वैल्यू है x अपॉन में 80। LCM कितना होगा, 60 और 80 का, 6 और 8 का होता है 24। अच्छा, तो 6 4 जा तो 4x और 8 3 जा तो 3x, कितना आ गया 7x अपॉन में 240 आवर्स। टोटल डिस्टेंस कितना है, जाते हुए x किलोमीटर, आते हुए भी x किलोमीटर, यानी 2x किलोमीटर। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दैट इज 2x और टोटल टाइम दैट इज 7x अपॉन में 240। 240 कहाँ चला जाएगा, ऊपर इंटू 2x और नीचे क्या हो जाएगा 7x। x से x कैंसिल और 24 टू जा 48, 480 अपॉन में 7 किलोमीटर। ये जर्नी का स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड 480 अपॉन में 7 किलोमीटर पर आवर। और इसको चेंज करेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा 68.57 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। और क्यों हुआ, एज द
train returned to the initial position. So therefore displacement is equal to 0. तो therefore average velocity is equal to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में है अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. इस रफ्तार के साथ ट्रेन दौड़ रही है. इट इज ब्रॉट टू स्टॉप यानी कि रेस्ट पे ला दिया जा रहा है. बाय अप्लाइंग ब्रेक को अप्लाई किया गया, गाड़ी रोक दी गई. विच प्रोड्यूसेस अ रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. फाइंड करो वेलोसिटी 10 सेकेंड बाद कितनी है और टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कम्स टू रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी जो 0 होने तक उसका कितना टाइम लगा. चलो जो कुछ चीजें दी हुई हैं पहले सामने रखते हैं. इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर. लेकिन यार किलोमीटर पर आवर से तो काम नहीं चलेगा, तो 5/18 करो. 18 1 जा 18 5 जा. स्पीड अब कितने आ गई 25 मीटर पर सेकेंड. अब स्पीड मीटर पर सेकेंड में आ गई. एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि बॉडी कैसी हो रही है, ट्रेन रिटार्ड हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दिखाएंगे. इसको -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. टाइम कितना दिया हुआ है, द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. तो यहाँ 10 सेकेंड ये वाला टाइम लिखा है मैंने कि इसका हमको वेलोसिटी बताना है 10 सेकेंड बाद कितना होगा. v इज इक्वल टू यू प्लस 80. क्या होगा u प्लस 80. वैल्यू रख देंगे. u इनिशियल स्पीड कितना है 25, एक्सेलरेशन माइनस का 1/2 और टाइम कितना 10. 2 1 जा 2 5 जा यानी 25 माइनस 5 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. यानी ये वेलोसिटी होगी 10 सेकेंड के बाद. ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के 10 सेकेंड बाद ये वेलोसिटी कितने पे आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड पे. अब आपको बताना है कि टाइम कितना लगेगा पूरा 0 होने पे, है ना. इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 क्योंकि बॉडी रेस्ट पे आ जा रही है. एक्सेलरेशन कितना है निगेटिव है, माइनस का ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम निकालना है तो यहाँ टाइम ही गायब है. सेम फॉर्मूला अपनाओ, v इक्वल टू यू प्लस 80. यहाँ v का मतलब 0, रेस्ट पे आ गई बॉडी. इनिशियल कितना था 25 प्लस एक्सेलरेशन -1/2 इंटू टी मेरे को नहीं पता, तो माइनस का 25 यहाँ लिख दिया और माइनस का ½ इंटू टी यहाँ हो गया. तो माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया और 25 इंटू 2 लिख दिया इक्वल टू टी. यानी कि टाइम कितना लगा टोटल 50 सेकेंड लगेंगे उसको रेस्ट में लाने के लिए गाड़ी को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9. अ कार ट्रेवल्स डिस्टेंस 100 मीटर. 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कैसा है कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रहा. एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ये एवरेज वेलोसिटी है. द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकेंड. ये वेलोसिटी फाइनली एक्वायर हुई है. आपको बताना है इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कार की और एक्सेलरेशन आपको बताना है. ठीक है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे बताना है. तो क्वेश्चन में देखो बात कर रहा है एवरेज वेलोसिटी की. एवरेज वेलोसिटी का आप फॉर्मूला जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 होता है. और एवरेज वेलोसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे देखो 20 मीटर पर सेकेंड दी हुई है.
तो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी जो एक्वायर हुई है 25 की है, इनिशियल पता नहीं लेकिन फाइनल 25 की है, अपॉन में 2। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 25, 40 हो गया। 25 को इधर लेके आओ, कितना आ गया इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा, दूसरा क्या निकालना था हमको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले टाइम भी तो चाहिए, टाइम के बिना कैसे निकाल पाएंगे हम एक्सेलरेशन। तो क्या करते हैं हम, पहले टाइम कैसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, देखो डिस्टेंस कवर कर रहा 100 मीटर का, दिख रहा है क्वेश्चन में, 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और स्पीड कितनी रही है पूरी एवरेज 20 की, यानी कि 5 सेकेंड टाइम आ गया। अब एक्सेलरेशन निकालना आसान है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज है, 25, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 15 कैलकुलेट करके आया, ये रहा 15, और फाइनल 25 दिया था, अपॉन में टाइम टेकन टू चेंज 5, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। When brakes are applied to a bus, एक बस पे ब्रेक लगाया गया, बस में रिटार्डेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। ओहो हो, कितने का है, 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। एंड द बस टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप, और बस को कितना टाइम लग गया रुकने में, 20 सेकेंड लग गए बस को रुकने के लिए। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस, की शुरुआत में स्पीड कितनी थी बस की, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम में जब ब्रेक मारा गया 20 सेकेंड जो लगा आपका वेलोसिटी 0 आने में, इतने टाइम में बस कितनी दूर तक ट्रेवल की, v इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हम सारी चीज़ें वैसे ही लेंगे, तो -25/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, यानी माइनस का 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है नहीं पता, वही तो निकालनी थी। टाइम कितना लगा, टोटल 20 सेकेंड्स लगे हैं। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू u प्लस AT वाला, इससे निकल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल मेरे को नहीं पता जो कि निकालना है। एक्सेलरेशन माइनस का 1/4 होगा, ये याद रखने की चीज़ है, इंटू 20, 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा, कितना आ रहा ये u माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी u की वैल्यू कितनी आ जा रही है 5। तो यानी कि शुरुआती स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड थी, ये स्पीड थी इनिशियल, और बस रेस्ट में आई यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, और इतना करने में उसको टाइम कितना लगा 20 सेकेंड का। अभी डिस्टेंस भी निकालना है ना कि ट्रेवल कितना हुआ, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से निकालेंगे। u इनिशियल स्पीड 5, टाइम 20 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन यानी माइनस का 1/4, टाइम का स्क्वायर यानी अगेन 20 इंटू 20, 4 1 ज़ा 4, 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 10 जा 25 जा 100। अब ये माइनस साइन होगा सबके लिए, 5 10 जा 50। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया बस ने इतनी टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
11। क्वेश्चन नंबर 11 में है अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी मूव करती है रेस्ट से, यानी कि 0 से स्टार्ट होती है, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है एंड ट्रेवल 270 मीटर। कितना दूर? 270 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है सिर्फ 3 सेकेंड में। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है? 0 है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, acceleration and travel 270 meter in 3 seconds in 3 सेकेंड इज इक्वल टू कितना है? 270 मीटर है। यही है। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, सॉरी, इनिशियल है कितना? 0, टाइम कितना लिया? 3 सेकेंड का, प्लस 1/2, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 कर देंगे। कितना आ जाएगा ये? डिस्टेंस भी तो दिया हुआ है 270 का, ये भी पुट कर देते हैं। ये 0 हो गया, प्लस 9 बाई कितना आया ये? 2 ए। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 270 इंटू 2 अपॉन में 9। 9 1 जा 9 3 जा 30 जा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 32 जा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया इसमें। अब हमको निकालना है कि वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड 0 से स्टार्ट हुई थी बॉडी, टाइम 10 सेकेंड दिया है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहाँ पे भी वही लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल कितना है? 0, एक्सेलरेशन आपका 60 का और टाइम 10 सेकेंड का, तो कितना आ गया? 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है अ बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 3 मीटर, फिर 2 सेकेंड में पता चलता है कि 8 मीटर बॉडी ने क्या किया? ट्रेवल किया। कैलकुलेट करो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे तो देखो दोनों ही चीजें पूछ लिया और दोनों ही चीजें चाहिए थी एक दूसरे को निकालने के लिए। तो आपको पता है S इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो इसको कैसे करते हैं हम। तो एक तो कंडीशन ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 3 मीटर का, इधर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितने मीटर का? 8 मीटर का। इधर टाइम लगाया 1 सेकेंड और इधर इसने टाइम लगाया कितना? 2 सेकेंड लगाया। ठीक है, बिल्कुल यही है क्वेश्चन हमारा। और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। S यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम पता 1, हाफ एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड S इज इक्वल टू UT, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम 2 सेकेंड पता है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 8 इज इक्वल टू 2U प्लस 2A। सही है, 2U प्लस 2A। अच्छा, इधर क्या हुआ? 3 इज इक्वल टू U प्लस हाफ A। तो हाफ A इज इक्वल टू 3 माइनस U,
और a इज इक्वल टू 3 माइनस u इंटू 2 हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2 3 जा 6 माइनस 2 u, ये आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर नीचे में यहां क्या आ रहा है भाई, यहां आपका 2 कॉमन ले लिए, u प्लस a आ गया ब्रैकेट में, और इधर 8 है तो 2 1 जा 2 4 जा, यानी कि u प्लस a इज इक्वल टू 4, यानी कि a इज इक्वल टू 4 माइनस u। ये कौन सा है आपका, सेकेंड वाला। देखिए आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो सेम होगा। 6 माइनस 2u इज इक्वल टू 4 माइनस u, यही आएगा। 6 माइनस 2u इज इक्वल टू u, तो यहां पे 2u इधर भेज देते हैं माइनस u, और ये हो जाता है इधर 6 माइनस 4, कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू u, यानी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। एक्सेलरेशन निकालना था, किसी भी इक्वेशन को ले लो। फ्रॉम फर्स्ट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2u, तो 6 माइनस 2u की वैल्यू कितनी है 2, 6 माइनस 4, तो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अ कार ट्रेवल्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। ये आपका वेलोसिटी है और मूव की 5 सेकेंड के लिए। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड। आगे के 10 सेकेंड में कार रेस्ट पे आ गई। फाइंड करो डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल बिफोर द ब्रेक आर अप्लाइड। ओ भाई, ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले कितना डिस्टेंस चली, यानी 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 5 सेकेंड के लिए कितना चली, उसके बाद ब्रेक लगा है वो, तो उससे पहले का डिस्टेंस बताओ, फिर रिटार्डेशन बताना है। ब्रेक लग गया, रिटार्डेशन बताओ, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक। और ये इसके बाद जब ब्रेक अप्लाई हुए तो इस 10 सेकेंड में कितनी दूर तक कार गई, वो भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है कार हमारी, तो सिंस कार इज ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डायरेक्टली v इंटू टी कर दो, तो v की वैल्यू कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, ये रहा, और कितने टाइम के लिए गई 5 सेकेंड के लिए गई, कितना आ जाएगा 125 मीटर। तो ब्रेक लगने से पहले 5 सेकेंड तक 25 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी कितनी दूर तक गई, 125 मीटर तक गई। अच्छा, जब इस स्पीड से थी गाड़ी तो इसके बाद भी इसी स्पीड पे रही होगी, तभी तो ब्रेक अप्लाई किया होगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार 25 मीटर पर सेकेंड, इसी रफ्तार से चल रही थी, 5 सेकेंड तक चली, उसके बाद ना ब्रेक अप्लाई हुआ है, तो इनिशियल इतना हुआ। अब ब्रेक अप्लाई करके उसको कहाँ लाया गया, रेस्ट में, तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। कितने टाइम में रेस्ट पे लाया गया, तो 10 सेकेंड लग गए। एक्सेलरेशन निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगाएंगे और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। फाइनल 0, इनिशियल 25, एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड का, तो माइनस का 25 इक्वल टू 10a, यानी a इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन में 10, यानी कि माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही माइनस साइन क्या शो करता है भाई, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन अगर सिर्फ लिखना हो तो क्या लिखोगे 2.5 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके आगे क्या निकालना था कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना गाड़ी चली है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है। इनिशियल स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितने टाइम तक चली, 10 सेकेंड तक। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे। u की वैल्यू 25, t की वैल्यू 10 प्लस हाफ लिखेंगे, लेकिन यहां चेंज होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव है, तो माइनस का 2.5 लेंगे और टाइम का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 कर देना है हमें। कितना आ गया, 2 1 जा 2 5 जा, ये डेसिमल इससे रिमूव हो जाएगा तो 125 हो जाएगा। तो इधर तो हुआ 250 माइनस उधर 125, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, अगेन 125 मीटर ट्रेवल की डिस्टेंस। किसने, ब्रेक मारने के बाद कार ने। क्वेश्चन नंबर 14 है अब आपके पास। A spacecraft flying in a straight course at 75 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ भाई, यही दिया है, यही दिया है, स्पेस क्राफ्ट है ना, तो हाँ हो सकता है पॉसिबल। इट्स रॉकेट मोटर्स फॉर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के लिए इतनी भयानक रफ्तार से गया। एट द एंड ऑफ दिस टाइम, समय के अंत पे, इट्स स्पीड इज 120 किलोमीटर पर सेकेंड है ये, इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। फाइंड द स्पेस क्राफ्ट एवरेज एक्सेलरेशन वाइल द मोटर वेयर फाइलिंग। एवरेज एक्सेलरेशन बताओ जब वो रॉकेट मोटर्स चल रहे थे, और उसके बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्पेस क्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में, आफ्टर द रॉकेट मोटर वेयर स्टार्टेड, रॉकेट मोटर के स्टार्ट होने के बाद 10 सेकेंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। द मोटर हैविंग बीन इन एक्शन फॉर ओनली 6 सेकेंड, 10 सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल करना बताना है, और 6 सेकेंड के लिए ही केवल वो मोटर रॉकेट का चला है, ये भी याद रखने वाली बात है। जब उस समय चल रहा था तो 70 किलोमीटर पर सेकेंड का था, और अभी 120 किलोमीटर पर सेकेंड का आ गया है आपका स्पीड। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, देखो आसान सा क्वेश्चन है। When spacecraft fires its motors, जब मोटर फायर हुआ था तो इनिशियल स्पीड 75 किलोमीटर पर सेकेंड थी, और फाइनल स्पीड 6 सेकेंड पे कितनी थी, 120 किलोमीटर पर सेकेंड थी। टाइम कितना लगा इस चेंज के लिए, 6 सेकेंड का चेंज लगा, 6 सेकेंड का लगा। अब एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे v इज इक्वल टू u प्लस AT से। फाइनल वेलोसिटी एक्वायर हुआ, 6 सेकेंड तक रॉकेट का इंजन चला था ना, तो 120 का मिला हमको फाइनल स्पीड, 75 का पहले से था। एक्सेलरेशन नहीं पता, सिर्फ 6 सेकेंड के लिए इंजन ने काम किया, अरे सॉरी मोटर्स ने काम किया। 6a इज इक्वल टू 120 माइनस 75, कितना आ रहा है, 20 20 40 5 45, तो a इज इक्वल टू 45 इधर आ गया, 6 यहाँ डिवीजन में, 3 से कितनी बार में, 15 बार में, 3 से 2 बार में, यानी कि 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकला आपका, एक्सेलरेशन निकला है। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन है। अब आपको क्या बताना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड ना, कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड। फॉर द फर्स्ट 6 सेकेंड, पहले के 6 सेकेंड के लिए क्या होगा, इनिशियल स्पीड 75 किलोमीटर पर सेकेंड, टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड, एक्सेलरेशन इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये होगा शुरुआत के 6 सेकेंड के लिए। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है कवर्ड के लिए 75 टाइम 6 सेकेंड का प्लस हाफ ए की वैल्यू 7.5 टी स्क्वायर टाइम यानी 6 इंटू 6 2 1 जा 2 3 जा 75 3 कितना होता है 225 22.5 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। और यहाँ कितना होगा 75 इंटू 6 75 3 225 225 450 हो जाता है। और ये कितना आएगा 6 3 18 इंटू 7.5 करेंगे तो 18 5 90 और 2.5 बाद में कर दें तो 45 90 और 45 कितना होता है 135, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 4 1 585 किलोमीटर। कितने टाइम में? सिर्फ 6 सेकेंड में। नाउ इन अनदर 6 सेकेंड, अगले 6 सेकेंड के लिए वेलोसिटी कितनी है 120 किलोमीटर पर सेकेंड की है। टाइम कितना दिया? अरे अनदर 6 सेकेंड नहीं रे भाई, अनदर 4 सेकेंड। 10 सेकेंड का टाइम है, 6 सेकेंड तो निकाल ही लिया मैंने। तो 120 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम कितना? सिर्फ 4 सेकेंड के लिए। तो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड किससे निकाल लेंगे? सेम डायरेक्शन में ये जाती है 120 का रफ्तार पकड़ के, ठीक है। दिस स्पेसक्राफ्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पीड केम का वेट, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम 120 इंटू 4 कितना आया 480। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया ट्रेवल्ड? इन 10 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आया था ये आपका 585 प्लस 480 5 6 10 कितना आ गया 1065 किलोमीटर। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए? फॉर 10 सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टार्ट होती है रेस्ट से, एक्सेलरेट करती है इस रेट के साथ कितने देर के लिए? 10 सेकेंड के लिए। इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद कांस्टेंट स्पीड में रहती है 200 सेकेंड के लिए। उसके बाद द ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके बाद ब्रेक लगाए गए एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन 50 सेकेंड। उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद यूनिफॉर्मली उसमें रिटार्डेशन होता है, स्पीड इक्वल रेट के साथ कम होती जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और 50 सेकेंड के बाद वो पूरा फाइनल 0 पे आ जाती है यानी रेस्ट पे आ जाती है। द मैक्सिमम वेलोसिटी रेस्ट, इसको बताना है आपको। और दूसरा बताना है कि द रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकेंड, कितना रिटार्डेशन हो रहा था आखिरी के 50 सेकेंड में वही ब्रेक अप्लाई करने के बाद। अ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। टोटल डिस्टेंस भी बताओ कितना गई और एवरेज वेलोसिटी भी बताओ। इतनी सारी चीजें पूछ दी हैं कि कम से कम 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आना चाहिए, इससे कम का तो आएगा तो बेकार ही है। 1 by 1 सबको सॉल्व करते जाएंगे। तो फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड तो धीरे धीरे ही होगा, एक बार में तो ये होना भी नहीं है। इनिशियल स्पीड 0 रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता कि कितना एक्वायर की। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली लग रहा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितने टाइम तक लगा? तो भाई 10 सेकेंड तक लगा, बस हो गया। अब आपको निकालना क्या है? वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए टी।
u का मतलब 0, एक्सेलरेशन का मतलब 2, और ये हो गया 10, 10 टू जा कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। पहला आंसर हमको मिल गया। एक और काम करो, यहाँ पे हमको डिस्टेंस पता करना था ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले ही 10 सेकेंड का। तो डिस्टेंस पहला वाला निकाल रहे हैं किससे, हम लोग निकाल रहे हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से। v स्क्वायर यानी कि कितना आया है 20 का स्क्वायर, ठीक है। u स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन 2 का है, और s निकालना ही तो है। ये हो गया 400, 0 की कुछ भी नहीं वैल्यू, 2 टू जा 4 हुआ इधर 4s। तो s कितना आ गया यहाँ पे, S1 लिख देते हैं भाई, हर जगह पे S1, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसके बाद भी हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है क्वेश्चन में आगे भी फर्दर, फिर बाद में नीचे टोटल करना है। तो S1 यानी कि 400 अपॉन में 4 आ जाएगा, यानी कि 100 मीटर का। ये इसको नोट डाउन करके रखने वाली चीज है, तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद अब आगे 200 सेकेंड के लिए बिल्कुल लगातार इसी स्पीड के साथ ट्रेन चली है। तो फॉर नेक्स्ट 200 सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना निकाले हम लोग 20, और ये 20 पे आने के बाद 200 सेकेंड तक लगातार चली, यानी कि 20 इंटू 200 कितना आ जाएगा भाई, ये तो 4000 मीटर चली हमारी ट्रेन। तो ये S2 हो गया हमारा दूसरा। फिर उसके बाद रिटार्डेशन की बात कर रहा था इन लास्ट 50 सेकेंड। तो इन लास्ट 50 सेकेंड v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80 होता है। वेलोसिटी कितनी थी पहले, नहीं, इन लास्ट 50 सेकेंड कम्स टू रेस्ट हो जाता है ना, यहाँ पे कम्स टू रेस्ट, ठीक। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 रही है ना। यहाँ पे इसको समझो आप, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सिंस ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स अप्लाई कर दिए गए ना यहाँ पे लास्ट के 50 सेकंड में, तो ब्रेक अप्लाई कर दिए गए, तो जो पहले से रफ्तार चल रही थी, जो 200 सेकंड तक रफ्तार चली 20 मीटर पर सेकंड, उसी रफ्तार में थी। अब ब्रेक अप्लाई हो गए और कम्स टू रेस्ट यानी फाइनली 0 पे आ गई। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20, एक्सेलरेशन का नहीं पता, और कितने टाइम में ये सारा काम हुआ 50 सेकेंड में। -20 इज इक्वल टू 50a, a का मतलब हुआ -20/50। कितना आएगा, 5 4 जा 20 होता है, तो यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस लगेगा इसके आगे, माइनस है भी। माइनस क्या शो करता है, माइनस ही आपका शो करता है रिटार्डेशन। तो ये सेकेंड आ गया आपका। लेकिन इसमें एक और चीज पता करनी है, यहां पे भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, जब ब्रेक मारा आपने तो डिस्टेंस यहां पे भी ट्रेवल हुआ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 50 सेकेंड, इस 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कितना आ जाएगा भाई, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.4 का है, इंटू s इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 0 रेस्ट में आ गई है, और ये 20 का स्क्वायर। अच्छा, ये भी खास बात ध्यान रखनी है, ये माइनस रहेगा भाई आपका, माइनस के 0.4 लेंगे, तो माइनस का 0.8 इंटू एस इज इक्वल टू माइनस का 400। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यानी S3 इसको नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, S3, थर्ड डिस्टेंस वैसे भी है। 400 अपॉन में 0.8, डेसिमल हटाए 0 लगाए, 8 1 जा 8 5 जा, कितना चली ये ट्रेन, 500 मीटर चली। बस खत्म, रुक गई ना, हो गया ना, स्टॉप हो गई यहाँ पे। तो क्या निकालेंगे हम,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पूरा डिस्टेंस S1 S2 S3 कितना आएगा? पहले 100 मीटर चली, फिर 4000 मीटर और फिर लास्ट में 500, यानी कि 4600 मीटर या कह सकते हो 4.6 किलोमीटर ट्रेन ने ट्रेवल किया। अब और क्या निकालना था? एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। अच्छा खत्म है यहाँ पे? नहीं, ऐड हो गया पेज। ठीक है। तो क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 4600 मीटर का कवर हुआ, टोटल टाइम पहले 10 सेकेंड, फिर 200 सेकेंड और फिर लास्ट में 50 सेकेंड, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 4600 अपॉन में 290 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे। 29 कहाँ आ रहा है भाई? 260 आ रहा है, 260। तो 460 अपॉन में 26 कितना आ जाएगा? 13। और ये कितना आ जाएगा? 230। अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 17.69 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।